महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नागपुर के विधान भवन में शपथ समारोह का आयोजन हुआ, जहां नव नियुक्त विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसका मतलब साफ है कि अब बीजेपी को महाराष्ट्र में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बता दें कि बावनकुले अब बीजेपी पार्टी के नियमों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी दूसरे नेता को सौंपने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विश्वास पात्र और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी रविंद्र चौहान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में बन सकते हैं। बता दें कि रविंद्र चौहान ने ठाणे जिले के डोंबिवली से विधायक के रूप में जीत हासिल की है। वो पिछली महागठबंधन सरकार में भी मंत्री थे। इस साल भी मंत्री के तौर पर उनका नाम सबसे आगे था। रविंद्र चौहान को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विरोधी माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ठाणे जिले दोनों नेताओं का शुरुआती क्षेत्र रहा है। चर्चा है कि दोनों नेताओं के बीच पार्टी की ताकत बढ़ाने को लेकर खींचतान चल रही है। रविंद्र चौहान 2007 में बीजेपी पार्षद चुने गए थे। 2007 में स्थायी समिति के अध्यक्ष बने। 2009 में तत्कालीन बीजेपी विधायक हरीश चंद्र पाटिल का टिकट काटकर चौहान को बीजेपी ने टिकट दिया था। 2014 में वो दूसरी बार विधायक बने। 15-16 में उन्होंने कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हास नगर, ठाणे, पनवेल नगर निगम में बीजेपी का दबदबा बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने करजत, माथेरान, बदलापुर में बीजेपी की सफलता में भी योगदान दिया। इसके बाद उन्हें रायगढ़, पालघर राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। चौहान 2019 में तीसरी बार विधायक बने। 2021 में शिंदे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने और बीजेपी सरकार लाने में अहम भूमिका निभाई थी। जून 2021 में रविंद्र चौहान को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस विभाग के मंत्री के तौर पर 2.5 साल में उनकी पहचान राज्य में सभी पार्टी विधायकों को अब तक सबसे ज्यादा फंड देने वाले मंत्री के तौर पर बनी। गौरतलब है कि बीजेपी 2029 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा विधायक चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि बीजेपी 2029 के चुनाव में अपने दम पर सत्ता स्थापित करना चाहती है और उसी के लिए बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में महायुति ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की है। सीटों की बात करें तो बीजेपी 132, शिंदे गुट को 57 और अजित पवार की एनसीपी के खाते में 41 सीटें आई। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी खेमा 50 सीटों के आंकड़े को भी इस चुनाव में पार नहीं कर सका है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।